अध्याय 1 का श्लोक नंबर 6। यहाँ पर भी दुर्योधन आचार्य द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का आगे विस्तार बता रहा है। युधामन्युः, एक योद्धा का नाम युधामन्युः, विक्रांतः, शक्तिशाली वीर, उत्तमौजाः, ये भी योद्धा उत्तमौजा, वीर्यवान वीरता संपन्न, सौभद्रो सुभद्रा पुत्र, अभिमन्यु द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पुत्र, सर्व एव महारथाः, ये सब के सब महारथी हैं। तो कौन कौन? युधामन्यु विक्रांत पराक्रमी युधामन्यु, वीरता संपन्न उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब के सब पांडवों की सेना में महारथी हैं। अब इनको देखें कि महाराज श्री ने कैसे किसके प्रतीक है, ये आपको समझाया है। पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा। भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने हम सबको क्या बताया है? युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया है। अब वो युद्ध कौन सा है, कर्तव्य कौन सा है, कर्म कौन सा है, यह बात आपको अध्याय 2 के आगे से समझ में आएगी। तो उस युद्ध के अनुरूप जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, उसके अनुरूप मन की स्थिति धारणा। उत्तमौजा, शुभ की मस्ती। शुभ क्या है? परमात्मा। यह प्रकृति संसार तो अशुभ है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। एक बार परम पद मोक्ष अमृत पद मिल गया तो शुभ, उसकी मस्ती। उत्तमौजा उसका प्रतीक है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, महाभारत का बहुत बढ़िया पात्र, सबका प्रिय अभिमन्यु। अभिमन्यु किसके प्रतीक हैं? जब शुभ आधार आ जाता है, यही शुभ, शुभ की मस्ती, जब शुभ आधार आ जाता है। शुभ क्या है? हमने कहा परमात्मा। जब शुभ आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। जैसे ही हमारा परमात्मा में हमारा मन लगा, परमात्मा में श्रद्धा दृढ़ हो गई, शुभ आधार मिल गया, तो फिर हमारा मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा शुभ आधार से उत्पन्न अभय मन, ये अभिमन्यु अभय मन के प्रतीक हैं। ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र। द्रौपदी किसकी प्रतीक? ध्यान की प्रतीक हैं द्रौपदी। तो ध्यान रूपी द्रौपदी के 5 पुत्र कौन कौन से? प्रतिविंध्य। आप में से बहुत से लोग द्रौपदी के 5 पुत्रों के नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। पहले पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, सुतसोम, शतानीक, श्रुतकर्मा और श्रुतकीर्ति, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अब ये द्रौपदी के 5 पुत्र भी किसी न किसी दैवी गुण, दैवी संपद के प्रतीक हैं। किसके प्रतीक हैं? देखें, क्रमशः वात्सल्य, यह भी परमात्मा की ओर हमें अग्रसर करता है, आत्मा का उत्थान करता है। लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता, ये द्रौपदी के, ध्यान रूपी द्रौपदी के ये 5 पुत्र इन 5 दैवी संपद के प्रतीक हैं। सब के सब महारथी हैं। किसके विरुद्ध? हमारे भीतर जो विकार हैं, अज्ञान, मोह, काम, क्रोध, लोभ, भ्रम, संशय, इन सब के विपरीत, इन सब के विरुद्ध युद्ध करने के लिए ये सब के सब जो आपको योद्धा यहाँ समझाए गए, ये सब के सब महारथी हैं। इनको पराजित करने में सहयोग करते हैं। अब इसको और आगे देखें। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ ये सब चलने की क्षमताएं हैं।
साधना जो साधक है उसके लिए ही इनका उपयोग है। हमने कहा जो साधना नहीं कर रहा है, जो कभी ओम का जप नहीं करता, परमात्मा में श्रद्धा नहीं, तो वो जड़ है। जैसे टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ा है, जड़ जिसमें कुछ है ही नहीं। जो साधन पथ पर चलने वाला है तो उसके लिए फिर इन सारे योद्धाओं की आवश्यकता पड़ती है, इन महारथियों की आवश्यकता पड़ती है। तो साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की ये क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिनाए। ऊपर उसने आचार्य द्रोण से दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ये 15-20 नाम बताए। ये सब के सब दैवी संपद के महत्वपूर्ण अंग हैं। ऊपर आपने देखा, विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह यही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। यह मोह ही हमें, है तो विजातीय प्रवृत्तियों का राजा, काम, क्रोध, लोभ, संशय, भ्रम, इन सब का राजा कौन? मोह। परंतु यही मोह महाराज श्री कहते हैं कि सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए भी बाध्य करता है, दैवी संपद को समझने के लिए भी बाध्य करता है, उसको समझाता भी यही है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है। यदि कोई बाह्य युद्ध होता भगवत गीता में तो फिर अपनी फौज को बढ़ा चढ़ा कर गिनाता। पहले दुर्योधन ने पांडवों की सेना का विस्तार बताया और आपने देखा कि कई योद्धाओं के नाम लिए, परंतु आगे आप देखेंगे कि जब दुर्योधन अपनी सेना का विस्तार बताएगा तो बड़ा संक्षेप में बताता है। यदि भगवत गीता का युद्ध कोई बाहरी युद्ध होता तो फिर दुर्योधन अपनी सेना का विस्तार और बढ़ा चढ़ाकर बताता, पांडवों की सेना को छोटा दिखाता, परंतु यहां पर ऐसा नहीं है। अब विकार कम गिनाए, मोह ने विकार कम गिनाए। दैवी संपद की सेना, पांडवों की सेना का विस्तार बताया। क्यों? क्योंकि उन पर विजय पाना है, विकारों पर विजय पाना है, कम बताए गए। ये नासवान हैं, सारे विकार क्या हैं? नासवान हैं। केवल 5-7 विकार बताए गए जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। तो दुर्योधन ने अपनी सेना का विस्तार बताते समय कुछ मुख्य विकार हैं केवल उनके नाम लिए, क्योंकि उन्हीं के अंतराल में फिर तमाम विजातीय प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं।